नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग के पीछे आखिरकार बीजेपी की क्या है खास रणनीति? बिहार की राजनीति में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का अहम रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं है। एक तो बिहार में उनके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता और दूसरे उनके समर्थन पर ही केंद्र सरकार टिकी हुई है। पर भारत रत्न देने की डिमांड के पीछे बीजेपी की बहुत दूर की रणनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ दिन का समय बचा है। नए साल के आगमन के साथ कभी भी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राज्य में विपक्ष चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है, पर सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की ओर से अभी सब कुछ गड्ढमंड दिखाई दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर हर दिन अलग अलग दावे हो रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इसे शक सुबह हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जाहिर है कि बीजेपी में इस तरह की बातें यूं ही नहीं बाहर आती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार को पटाए रखने के लिए है। जैसा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार उनकी है, चुनाव के बाद जब मतलब निकल जाएगा तो नीतीश को बीजेपी पूछेगी भी नहीं। पर आरजेडी जो कह रही है या तो वह समझ नहीं पा रही है या जानबूझकर आंख मूंद रही है। बीजेपी तत्कालीन फायदे को ध्यान में रखकर इस तरह की बातें नहीं करती है। उसकी दृष्टि कहीं बहुत दूर है। आइए समझते हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात अचानक क्यों उठी है। क्या बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? जिस तरह का कमेंट राज्य में विपक्षी दल की ओर से आया है उससे तो यही लगता है कि बीजेपी चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का साथ बना रहे। आरजेडी तो यहाँ तक कहती है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब साधने के बाद उन्हें किनारे लगा देगी। आमतौर पर सभी लोग ऐसा ही समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ऐन चुनाव के पहले बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की ओर न मुंह फेर लें, इसलिए बीजेपी इस तरह का चुग्गा फेंक रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बीजेपी उन्हें भारत रत्न सम्मान देने की बात करती है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर उनके मन में कहीं जाने का विचार आए भी तो एक बार जरूर सोचेंगे। पर बीजेपी केवल इतना भर के लिए ही नहीं भारत रत्न की मांग कर रही है, उसके इरादे इससे कहीं बहुत आगे के हैं। क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर उन्हें हटाने का नुकसान कम करने की तैयारी है? दूसरी बात समझ में यह आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर ससम्मान उनकी विदाई करना चाहती है? बीजेपी को डर है कि अगर नीतीश कुमार को यूं ही चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया गया तो जनता में उनके प्रति जो सिंपैथी पैदा होगी उससे बीजेपी का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न से नवाजकर बाद में अगर उन्हें हटाती है तो कम से कम ये कहने को रहेगा कि नीतीश कुमार का कितना सम्मान करती है बीजेपी। पर शायद यह थ्योरी पूरी गलत है, क्योंकि बीजेपी तत्कालीन फायदे के लिए कुछ नहीं करती। बीजेपी जानती है कि अगर इस अवस्था में नीतीश कुमार को पार्टी अलग थलग करती है तो वो भारत रत्न देने के बाद भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। यह बात काफी हद तक सही भी है, इसलिए इस थ्योरी में दम नहीं लगता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के साथ ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम भी आगे बढ़ाया है। जाहिर है कि नवीन पटनायक भी नीतीश कुमार की तरह ही बीजेपी के हमेशा साथ रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी ने उन्हें किनारे लगाया। अब इस राज्य में बीजेपी की फुल फ्लैश सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नवीन पटनायक पर इस तरह हमले नहीं किए जिससे उनके समर्थक नाराज हो जाएं। दरअसल बीजेपी की रणनीति नवीन पटनायक के साथ भी वही है जो नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश नहीं, उनका वोट बैंक है निशाने पर।
क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग के पीछे असली रणनीति नीतीश कुमार को पटाए रखना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो ईबीसी यानी कि अति पिछड़ी जातियां, उसका जो वोट बैंक है, उसकी बीजेपी की तरफ शिफ्टिंग असली मकसद है। बीजेपी जानती है कि बिहार में पिछड़े और मुस्लिम अभी आरजेडी के साथ हैं। अति पिछड़ों को संगठित करके उन्हें एक वोट बैंक के रूप में बदलने का काम नीतीश कुमार ने ही किया। बिहार में 7 बार मुख्यमंत्री बनने और कई बार केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का मौका दिए जाने के पीछे इस वोट बैंक का ही आधार था। अब जब बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति अंतिम दौर में चल रही है, तो नीतीश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनका वोट बैंक। बिहार में जो भी दल इस वोट बैंक पर काबिज होगा, अगला दशक बिहार में उसी का राज होगा। केंद्र की एनडीए सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में अति पिछड़ों के नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर यही पासा फेंका था। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर बीजेपी अति पिछड़ों के बीच अपनी और पैठ बनाना चाहती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए, तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। न्यूज कॉल 24 नई सोच, नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।